राधिका, तुम्हारा पति तुम्हारी एक नहीं सुनेगा क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ। वो मेरी सुनता है, तुम्हारी नहीं। सो आई फाइनली होप तुम समझ ही गई होगी कि गैरी किसकी बात सुनता है, गैरी किसके बारे में सोचता है और वो किससे प्यार करता है ना? तो आज से तुम तुम्हारी औकात में रहो। शनिया, डोंट इवन थिंक ऑफ इट। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो गैरी कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। एंड बाय द वे, ऑल द बेस्ट। तुम्हारी आंखों के सामने देखो तुम्हारा घर कैसे बेचा जा रहा है। बाय। राधिका, अब क्या? ये ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब शनिया की जिद की वजह से हो रहा है। चलो, हमें जाना होगा रेवती। कहाँ? मैं भैया को फोन करती हूँ और उस स्टेट एजेंट का पता लगाती हूँ और नंबर मांगती हूँ। उसके पास जाते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ और उससे कहूंगी कि ये घर मत बेचना, ये मेरा घर है। अब मैं क्या करूँ? मुझे बस अब यही एक रास्ता दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रुको, मैं अभी आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, कल रात हमने कितने मजे किए ना, और आज सुबह से ना मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है यार। और हाँ, अरे सुनो ना, हम ना महीने में दो बार तो ऐसा प्रोग्राम करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। हाँ, क्या है, बात ये कि मन हल्का हो जाता है। गुरु, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? अरे मैं बात कर रहा हूं तुमसे। अरे बोलो ना। आनंद, एक्चुअली मैं घर बेच रहा हूँ। कल हमने इतनी बात की, फिर भी तुम क्यों ले रहे हो ऐसा ये डिसीजन? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और शनाया सुनने के लिए तैयार नहीं है। शनाया? अरे यार, इस शनाया ने ना तुम्हें अकल से अंधा बना दिया है यार। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये शनाया ना सच में एक दिन तुम्हें सड़क पर लेके आएगी। अरे समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, इस मुंबई में ना खुद का घर होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, समझा? आनंद, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Oh yes, you are just left with bloody one choice and that is शनाया। देखो गुरु, मैं जो कह रहा हूं वो सुनना तुम्हें पसंद नहीं है, पर अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। प्लीज प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज। थोड़ा सा तो सोचिए ना। अरे आप ये क्या बोल रही हैं मैडम? अब मैं क्या सोचूं? हाँ, देखिए, आप कौन है मुझे नहीं पता, फिर हम अपना धंधा कैसे डाउन कर सकते हैं? अरे मैं क्या बोल रही हूँ वो तो सुन लीजिए कम से कम। अरे मैं उनकी बीवी हूँ। अब और क्या सुनूं बहन? उनकी तो उस पार्टी के साथ बात भी हो चुकी है, पार्टी को फ्लैट पसंद भी आ चुका है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जो सच है उन्हें बताइए, शायद उनका मन बदल जाए। अब ऐसा करके मैं अपना धंधा डाउन करूं क्या? देखिए मैडम, क्या है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, जिसने फ्लैट फाइनल किया ना उसका नाम देसाई है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार वो फ्लैट बहुत ही बढ़िया है। मेरा घर तो अच्छा ही है,
अभी इस वक्त मैं उस घर में नहीं रह रही हूँ, पर देखिए सर, प्लीज कोई और उपाय नहीं है क्या? मतलब इंसानियत की नजर से देखिए, कुछ तो उपाय बताइए सर, प्लीज। अरे अब मैं क्या ही कहूँ। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको उसका नाम और पता लिख कर देता हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे आफ्टर ऑल हमारा भी बिजनेस है मैडम, आप भी समझिए ना। ये लीजिए, ये उनका नाम और पता है। एक बार आप उनके साथ बात कर लीजिए, शायद बात करके कुछ हो जाए। हाँ मेरा घर बचाने के लिए बस यही एक रास्ता बचा है। वाह, बहुत अच्छी चाल चली तुमने शनाया। श्रेयस की मदद लेकर तुमने गुरुनाथ को अच्छे से फंसाया। मुझे तो लग रहा था कि डील होगी या नहीं। डूड, डील तो होनी ही थी। एक बार मैंने ठान ली तो ठान ली। तुम तो ग्रेट हो, लेकिन तुम जैसा होने के लिए डेयरिंग भी चाहिए और गट्स भी चाहिए। चलो, मतलब अब फाइनली तुम लोगों का खुद का घर होगा। हाँ यार, इतना बेस्ट होगा पता है। फाइनली उस राधिका से मैं दूर चली जाऊंगी। बार बार वो मेरा घर बोल के सिर खाती थी पता है। अब अच्छा है, एटलीस्ट वहाँ पर क्लेम करने तो नहीं आएगी ना। हाँ, और एक बात बताऊं, सच कहूं तो मुझे भी रिलीफ मिला है। क्यों? मैं यहाँ से जाऊंगी इसलिए? नहीं यार, राधिका मेरे घर से चली जाएगी ना। अरे हाँ, फिर अगर तुम लोग ही यहाँ नहीं रहोगे तो राधिका का हमारे घर ने का कुछ मोटिव ही नहीं बचेगा। वैसे भी उसकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है। खाना बनाने के अलावा और उसे आता भी क्या है। देखते हैं अभी क्या कहती है, कहाँ रहती है वो, या उसका भाई उसे घर लेकर जाता है। देखो ना, उसका सगा भाई है, फिर भी उसने भी उसे खुद के घर में नहीं रखा। उसकी भाभी बहुत होशियार है। उसने पहले ही जान लिया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब वो यहाँ से भी जाएगी तो तुम्हारी भी तकलीफ कम होगी और मेरी भी। एक तीर से दो निशाने लगाए हैं तुमने। हाँ? 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 चलो चलते हैं। मैं नया घर देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अरे रुको जरा, परसों मैं जो घर देखने गया था ना, वो मिसेस सूबेदार अब हमें यहाँ मिलने आ रही है। हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? मैंने फोन किया था तो वो आरती कर रहे थे। रेवती, वो वही होंगे क्या? चलो। कुछ पता नहीं है मुझे। मिस्टर देसाई, हाँ। नमस्कार। मैं राधिका गुरुनाथ सूबेदार, मतलब गुरुनाथ सूबेदार की पत्नी। लेकिन परसों आप वहाँ नहीं थी, वहाँ कोई दूसरी औरत थी। हाँ, मतलब अब हम दोनों साथ नहीं रहते हैं। आपसे एक विनती करने आई हूँ। बोलिए। क्या है कि अभी हमारे बीच थोड़ी सी लड़ाई हुई है। वो उस लड़की के झांसे में आकर ये घर बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करने आई हूँ कि आप कुछ भी करिए पर ये घर मत खरीदिए। अजी, लेकिन मैंने उस घर के सारे दस्तावेज चेक किए हैं। वो घर पूरी तरह से गुरुनाथ सूबेदार के ही नाम से है। और अजी, और देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार वो घर बढ़िया है। मुझे वो घर पसंद है, मैं वो घर लूंगा। नहीं, मतलब वो बात नहीं है। मतलब देखिए मैडम, आपके घर में जो झगड़े चल रहे हैं वो आप ही सुलझाओ, मुझे बीच में मत घसीटिए। मुझे तो घर पसंद आया, मैं वो घर लूंगा। प्रणाम मैडम, हम चलते हैं। सर, एक बार सोचिएगा जरूर आप इस बारे में। सर, अजी अजी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आ जाएंगे वो लोग, जरा शांत हो जाइए। काका लो, जी, आ गए। आप कब आए? मैं अभी आया हूँ।
सफर कैसा रहा आपका? देखो मैं कैसा हूँ ये सब छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? अरे चिपलून से आने के बाद मुझे पता चला। क्यों? गुरुनाथ क्या घर बेच रहा है? देखिए ना काका जी, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या है रेवती कि इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि गुरुनाथ का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर होगा, लेकिन उसका दिमाग खत्म हो गया है। अब करना क्या होगा? काका जी, आखिरी ऑप्शन के तौर पे हम ब्रोकर के पास भी जाकर आ गए। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि देसाई नाम का कोई है, उन्हें ही ये घर लेना है। हमने ब्रोकर से देसाई का पता लिया, हम उनसे भी मिलकर आए। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्हें ये घर चाहिए। नहीं, वो क्यों छोड़ेगा, वो तो आएगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उस इंसान का ये घर लेने का विचार बदल जाए। लेकिन ये कैसे होगा? काका जी, कुछ भी करिए पर ये घर बिकने मत दीजिए। मेरे पास एक आइडिया है। बच्चा, ए बच्चा, कहाँ गई है? क्या बात रुको है? रुको रुको रुको। वेलकम होम। वाओ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब जाने दो, आई नो तुम बहुत थक गए होंगे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, अच्छी कॉफी बनाती हूँ। ओके? एक मिनट। ये क्या क्या चल रहा है? इतना अच्छा वेलकम और इतनी तैयार होकर क्यों खड़ी हो तुम? कुछ नहीं, बस मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके? हम आज हमारे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। एक मिनट बच्चा, देखो ये बटर लगाना आप बंद करो और जो कुछ कहना है वो साफ साफ कह दो। क्या बात है? तुम्हें तो पता चल गया। शिट यार, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? ऑफ कोर्स तुम्हें मैं नहीं तो और कौन पहचानेगा? अच्छा, एनी डाउट? सुनो ना, हम एक काम करते हैं, हम बाहर डिनर के लिए जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना मैं फ्लैट ढूंढ कर रखूंगी, तो मैंने कुछ फ्लैट ढूंढ कर रखे हैं। प्लीज ना हम डिनर के लिए जाते हैं, फिर बात करते हैं। अरे फिर बाहर क्यों जाना है, हम यहीं बैठते हैं ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, प्लीज हम जाते हैं ना, हम वहाँ बैठकर शांति से नेट पर सर्च करेंगे। प्लीज ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो मैं चेंज करके आता अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। आज ना हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। प्लीज ना, चलो ना। हूँ। अरे लेकिन मैं अभी तो आया हूँ और नहीं, फिर कुछ से नहीं होता, अच्छे दिख रहे हो, हॉट लग रहे हो। चलो। ओके ठीक है, चलो चलो। गैरी, मैं ड्राइव करूँ? ए नहीं बच्चा, बहुत ट्रैफिक होगा, मैं ड्राइव करता हूँ। आ, प्लीज चलो। तुमने चाबी ले ली? हाँ, तुमने सामान लिया ना? हाँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शन्या को अपना घर बेचने नहीं दूंगी। आपको याद है ना महादेव भैया ने क्या कहा है? उनको शक नहीं होना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, उन्होंने हाँ। जैसा बताया वैसा ही करता हूँ। हाँ, हे, वो देखो आ रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, आज सुबह तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आज जल्दी नहीं बल्कि लेट आया हूँ मैं। अरे लेट लेट कैसे आए? अरे सुबह बहुत सारे काम थे ना, इसलिए।
रुको, किसके घर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या साहब, अरे 404 फ्लैट नंबर, गुरुनाथ सूबेदार। मैं जिग्नेश मेहता, स्टेट एजेंट। आप मुझे भूल गए क्या? नहीं, याद आया। लेकिन अभी नहीं जा सकते, साहब घर पे नहीं है ना। अरे तो कोई बात नहीं है, चाबी है मेरे पास, चाबी है। वो मैडम मुझे दे के गई थी। इन मैडम को फ्लैट दिखाना था ना, इसलिए। लेकिन ऐसे कैसे जाने दूं? साहब घर पे नहीं है ना। तो आप भी चलिए ना, चलिए। इस वक्त इतनी रात को उस घर में? नहीं रे बाबा नहीं, आप ही जाइए। जाइए भाई जाइए। चलिए। अरे मैं कह रहा था कि वो भूतिया घर में लेकर जा रहे थे तो चले जाना था। नहीं रे बाबा, इतनी रात को उस घर में गए और भूत ने पकड़ लिया तो? हाँ। एक तो पहले ही उस घर में भटकती आत्मा। एक तो पहले ही उस घर में भटकती आत्मा है। हाँ सही कह रहा है, घर में भटकती आत्मा है। अरे ये सब ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? अरे क्या आप भी किसकी बात सुन रहे हो? हैं? वो कुछ भी बोले जा रहे। आप उस दिन गए थे ना, कुछ था क्या? अरे लेकिन अरे आप फिक्र मत कीजिए, बेवजह डर रहे हैं आप। मैडम को भी डरा रहे हैं, देखिए कितनी डर गई हैं। चलिए, कुछ नहीं है। इसमें वो डाल दूं क्या? हाँ फिर डाल देती हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। वो आ रहे हैं। हाँ क्या? चलो जल्दी चलते हैं। हाँ। One, 2, 3. अरे लेकिन मेहता वो फ्लैट नंबर 404 के बारे में ही बात कर रहे थे। कंफ्यूज्ड हुए होंगे, किसी दूसरे फ्लैट के बारे में बोला होगा। देखो गुरुनाथ सूबेदार के फ्लैट के बारे में बात कर रहे थे। देखा, गुरुनाथ सूबेदार का फ्लैट देखने आए हैं। भूतिया फ्लैट है वो। भूतिया फ्लैट? वो भी हमारी बिल्डिंग अरे है। बेवकूफ, धीरे बात करना। चल। देखो ये क्या बोल रहे हैं। अरे आप उनकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? अरे बिल्डिंग तो देखिए कितनी लिफ्ट्स है, 1, 2, 3। अरे ऐसे प्रेस करेंगे ना तो लिफ्ट नीचे आएगी। ये क्या है? कोई बात नहीं, हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं, सीढ़ियों से। चलो। सॉरी मैडम। फूड ऑसम है ना? अच्छा गैरी सुनो ना, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? तुमने राधिका से फिर से कुछ कहा? नो, राधिका इज नॉट माई प्रायोरिटी। हाँ, वो नहीं डिसाइड करेगी मैं खुश हूँ या सैड। एनीवे, वो सब छोड़ो, मुझे वो बात नहीं करनी है। फिर? मैंने ना एक ऑसम घर देखा है। मैं बहुत दिनों से अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट देख ही रही थी। उसमें एक हाईलाइन कंस्ट्रक्शन नाम की एक साइट है। उनके कंस्ट्रक्शन ऑसम है, सब जुहू और वर्सोवा साइट में है। कुछ रेडी पोजीशन और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अंडर कंस्ट्रक्शन तो मैंने देखे ही नहीं, लेकिन रेडी पोजीशन एक फ्लैट मुझे बहुत पसंद आया है। 3 BHK एकदम लैविश फ्लैट्स है। यू शुड टोटली चेक इट आउट। शनाया, जुहू में? हाँ। 3 BHK? हाँ।
शनाया तुम ठीक हो ना? हाँ यार, आगे की बात तो सुनो। देखो, वो एक तो 3 BHK है और उसके साथ टेरेस अटैच्ड है और टेरेस के सामने टोटल सी फेस। एंड यू शुड टोटली सी इट। एंड यू नो व्हाट, मैंने उसका इंटीरियर भी डिसाइड किया है। इंटीरियर मैं ही करूंगी, ओके? यार गैरी, यू जस्ट इमेजिन इतना बड़ा फ्लैट और उसमें मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों। अरे लेकिन कभी कभार माँ पापा तो वहाँ आएंगे। अरे नहीं यार, प्लीज उन्हें मत बुलाना, प्लीज। I mean, वो वहाँ नहीं आए तो ही अच्छा होगा। तुम जरा सोचो ना, वो दोनों आएंगे तो उनके पीछे वो राधिका भी आएगी, तो इस सोसाइटी में और उस सोसाइटी में क्या फर्क रहेगा? वो राधिका आएगी तो वो रेवती आएगी, वो बुढ़ा बुढ़ी आएंगे, वो मूंछ वाले आएंगे, सब आएंगे। प्लीज मत बुलाना किसी को, प्लीज मत बुलाना। I mean, प्लीज ट्राई करो। एंड सुनो ना, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है ये जो घर है वो बहुत अनलकी है। तुम सोचो ना, जब से हम इस घर में आए हैं तब से क्या रोमांस किया है, सब भूल गए हैं, सिर्फ पागल की तरह झगड़ते हैं। इस अनलकी घर से हमें छुटकारा मिलने वाला है गैरी, प्लीज। गैरी, जस्ट इमेजिन 3 BHK लैविश फ्लैट विद सी फेसिंग। ओह गॉड, उस टेरेस पर हम एक अच्छा सा झूला लगाएंगे। We will watch the sunset together.